कैसा हराया। मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। पूरा ग्रीन करेंगे। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। आमच्या या हिंदू राष्ट्राची प्रत्येक इंच जमीन ही हिंदूंचीच आहे, हिंदूंचीच राहणार आणि हे हिरवे करणारे कधी भगवे होऊन जातील हे ह्यांनाही कळणार नाही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना शिंदे गुट के कोकण विभाग के माइनॉरिटी अध्यक्ष गुरु शोएब खान। इनसे जानेंगे कि अभी हाल ही में जो मुमरा में एक MIM कैंडिडेट ने विवादित बयान दिया है उस पर इनका क्या कहना है। शोएब जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो अभी हाल ही में पार्षद का चुनाव हुआ है उसमें MIM के कैंडिडेट हैं सहर यूनुस शेख, मुमरा से वो जीत के आई हैं। उन्होंने भी एक बात कह दी हरा रंग रंगने का, जो अपने स्टेट में वो ये कह रही हैं स्टेटमेंट में कि वो कुछ ऐसा नहीं था, जैसे हरा रंग जो है RJD का भी है, फिर MIM का है, तो उनका जो कंसर्न था वो पार्टी बेसिस पे था जिसको अलग रूप दिया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका बयान सबसे पहले तो बिल्कुल गलत है और जो वो अब सफाई पेश कर रही हैं वो बचने की कोशिश कर रही हैं। RJD का या और पार्टियों का जो सिंबल है उसमें और भी कलर मिक्स है, 100% ग्रीन नहीं है। अगर इनको MIM पार्टी का झंडे की बात करनी थी तो वो पतंग कह सकते थे, ठीक है, लेकिन खाली हरा देना तो गलत है। और महाराष्ट्र का झंडा जो है भगवा है और ये अभी से नहीं है, मुगलों के ज़माने से है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ के राजा बादशाह हुआ करते थे तो भी हमारा झंडा भगवा था और शिवसेना का भी झंडा भगवा था। मतलब महाराष्ट्र किसी पार्टी का नहीं, महाराष्ट्र का झंडा ही भगवा है। और महाराष्ट्र में आप हरा कलर लाओगे, ग्रीन लाओगे तो ये महाराष्ट्र की तौहीन है। और जब महाराष्ट्र एक राज्य की तौहीन है मतलब देश की तौहीन है। तो अगर गलती हुई है तो गलती एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें यहाँ वहाँ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि जब कोई गलती, आप मेरा एक मैसेज ये होगा शहर के लिए या शहर के अलावा जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सबके लिए एक मैसेज ये होगा कि आप लोग जज्बात में आके, भावनाओं में आके अपने सेंटेंस ऐसे मत बयान करो कि जिससे जो है उसका देश के आइन से के खिलाफ हो जाया करे। अब आप दलील दोगे कि फला भी बोलते हैं, फला भी बोलते हैं, हाँ तो आप भी केस करते अगर कोई बोला था तो। अब आप बोले हो, आपकी गलती, शॉर्टकट में बात है कि आप गलत हो, आपसे गलती हो गई, आप एक्सेप्ट करिए और माफी मांगिए, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप माइनॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं कोकण विभाग से, तो कोकण विभाग में आपने भी सर्वे किया होगा, देखा होगा कि बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग हैं जिसमें कुछ नॉर्थ इंडियन भी हैं। अक्सर ये सुनने में आता रहा है कि शिवसेना शुरू से ही हिंदुत्व विचारधारा की रही है, मुसलमानों को यहाँ अक्सर प्रताड़ित किया जाता रहा है। आए दिन कुछ न कुछ स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ से भगाना है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस। तो इस पे क्या कहेंगे? जैसे शिंदे की जो शिवसेना है वो इस पे किस तरह का कंट्रोल कर रही है, किस तरह से इसको सुनिश्चित कराएगी? क्या जैसे अभी पार्टी का कहना है कि उत्तर भारतीय बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने मौका दिया है, तो क्या इस तरह से फेस लेके अगर चलेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा? सबसे पहले तो बात यह है कि शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कुछ कभी भी नहीं रहा है। शिवसेना का एक बायलॉज है, वो महाराष्ट्र के हित में काम करती है, एकदम 100% महाराष्ट्र अपने स्टेट के हक में। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के टाइम से आज किसी भी लीडर से आप पूछोगे कि आपका आइडियल कौन है, तो 90% लोग बोलते हैं कि हमारे आइडियल बाला साहब ठाकरे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे अपने स्टेट के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। इसलिए आज आप कहीं भी जाओगे तो छोटी नौकरी से लेकर हाईएस्ट नौकरी तक मराठी को मिली है, वो बाला साहब ठाकरे की कोशिश थी। उस नौकरी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया, बशर्त कि वो मुसलमान महाराष्ट्रियन ना हो। अब रही बात मुसलमानों की, तो यहाँ के सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर जो हुए थे साबिर शेख हुए थे, और इस इलेक्शन की दलील यह है कि 13 कॉरपोरेशन जो हमें टिकट मिला था मुसलमानों को मिला था, इतना टिकट
कांग्रेस राष्ट्रवादी ने मुसलमानों को नहीं दिया था जितना कि एकनाथ शिंदे जी ने टिकट दिया संजय मौर्य साहब के साथ रहते हुए। संजय मौर्य साहब ने इसके लिए काफ़ी कोशिश की और एकनाथ शिंदे जी ने इस पर टिकट दिया। और दूसरी बात ये थी, बाकायदा उसके लिए एक टीम भी बनाई कि महाराष्ट्रियन लोगों की, एक मुसलमान के पीछे जो कॉरपोरेटर जिनको टिकट मिला था 10-10 मराठी लोगों को लगाया ताकि इनकी सीट जिता के लाई जाए। इतना सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। इस बात का ये प्रूफ है कि मुसलमानों के साथ हैं। शोएब जी, जैसे शिंदे गुट की जो शिवसेना है और फिर यूबीटी है, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस यही है कि शिंदेगत की जो शिवसेना है वो बाला साहब ठाकरे के तरीके को लेके चलती है और यूबीटी के जो शिवसेना है वो कांग्रेस के तरीके को लेके चलती है। यूबीटी के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उनका तो कहना है कि हमारा सब कुछ इन्होंने ले लिया। एक ब्लेम लगा रहे हैं कि मतलब हम राइट पे थे, इनको क्या ऐसा नहीं मिला जो इन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया। हमारे वो पिता थे, हम अगर सही नहीं कर रहे हैं तो ये क्या सही कर रहे हैं? तो ऐसा है कि शिवसेना एक संस्था थी और आप भी जानते हैं संस्था जो होती है देश के लिए होती है। अब उस संस्था में जब ये महसूस हुआ कि बाला साहब ठाकरे का बायलॉज और उनका जो तरीका था उसको लेके ये नहीं चल रहे हैं, तो पब्लिक ने, यानी शिंदे साहब ने नहीं छीना है, पब्लिक ने ही छीन लिया है। और ये संविधान में है कि कोई भी संस्था के अंदर अगर 60-70% एक तरफ होंगे तो सिंबल और संस्था उसकी हो जाती है। तो यहाँ पे 60-70 ने 90% लोग शिंदे साहब के साथ खड़े हो गए कि भाई बाला साहब ठाकरे के तरीके पे चलने वाले आप उद्धव ठाकरे नहीं, तो पब्लिक ने इनको दे दिया है और फिर अदालिया ने भी इनको दे दिया। आखिरी सवाल है, नॉर्थ इंडियन के लिए महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई में भाषा को लेके बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। मराठी भाषा जो कि सच मानो तो ये सीखनी भी चाहिए, क्योंकि भाषा को किसी तरह से कोई ऐसा रूप नहीं देना चाहिए कि मतलब इसकी वजह से किसी को बाइकआउट किया जाए, क्योंकि भाषा भारतीय है। तो अगर कोई मराठी किसी को आती है या नहीं आती है तो उसको टारगेट करने से अच्छा ये है, क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से होना चाहिए और नॉर्थ इंडियन स्पेशली क्यों इससे चिढ़ते हैं? पहली बात तो यह है कि भाषा को लेकर एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ने, यानी हमारी शिवसेना तीर कमान वाली ने कभी नहीं ये सब किया है। उबाटा और एनसीपी मनसे वालों ने किया है। और एकनाथ शिंदे जी का तो कहना यह है कि किसी भी मुस्लिम एरिया में या उत्तर भारतीय इलाके के अंदर अगर किसी को मराठी लैंग्वेज सीखना है तो आप लोग जगह का अरेंजमेंट करो। टीचर की सैलरी जो है एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से जाएगी ताकि उनको मराठी लैंग्वेज आए। वजह यह है कि जो उत्तर भारतीय मुस्लिम समुदाय जो है इनको बीएमसी में, महाड़ा में, एसआरए में, मंत्रालय में, बीएसटी में, कहीं भी पुलिस स्टेशन में कहीं भी जाना होता है और मराठी इन्हें नहीं आती है तो इन्हें जो एनसी, एफआईआर या पेपर, एनओसी कुछ भी मिलता है पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसमें 90% लोग परेशान रहते हैं। तो शिंदे साहब ने तो ये भी कहा है कि आप लोग क्लास का इंतजाम करो, टीचर की सैलरी हम देंगे ताकि आप सीखो, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। आप भी नॉर्थ इंडियन है, माइनॉरिटी अध्यक्ष है, तो मतलब नॉर्थ इंडियन को क्या संदेश देना चाहेंगे इस भाषा को लेके, मराठी भाषा को लेके? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग जब मस्जिद में जाते हैं तो हम कुर्ता उड़ता पहन के जाते हैं और हम जब खेत में जाते हैं तो अलग ड्रेस पहन लेते हैं और हम जब किसी मीटिंग में बैठते हैं थोड़ा अलग ड्रेस पहनते हैं, शादी और फंक्शन में जाते हैं थोड़ा और अलग ड्रेस पहनते हैं। इसी तरीके से आप किसी स्टेट में जाते हो तो मैं चाहूँगा तो अपनी भाषाओं को दूर रखते हुए यहाँ स्टेट की भाषा सीखें ताकि आपको कारोबार में, तिजारत में आपको तरक्की मिले। आप यहाँ की भाषा अपनाओ, जैसे आप कपड़े बदलते हो ना, आप भाषा बदलो और यहाँ की भाषा सीखो ताकि आपको सम्मान मिले। तो ये थे माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष गुरु शोएब खान, जिन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है उत्तर भारतीयों के लिए कि अगर ये मराठी भाषा सीख लेते हैं तो इसमें नुकसान इनका बिल्कुल भी नहीं है, उनका ही फायदा है। क्योंकि एक बात इन्होंने सच कही कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे जो पर्ची कटती है वो भी मराठी भाषा में ही रहती है, क्योंकि ये हर स्टेट के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ हिंदी भाषा में ही लिखा हुआ होता है, तो इसी तरह से गुजरात में अगर जाते हैं तो गुजराती में लिखा हुआ होता है। इसी तरह महाराष्ट्र में और मुंबई में अगर हैं तो मराठी में ही लिखा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मराठी कोई सीख लेता है तो उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।